अच्छे से ट्रीट करता था, अब इसे एकदम से क्या हो गया, सेल्फ डाउट आने लगता है, दे स्टार्ट फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो उनका जो बायोलॉजिकल कोडिंग है, जो इवोल्यूशनरी जो कोडिंग है, वो उनको सिग्नल देना शुरू कर दी, ओह ही इज नॉट एक्सप्रेसिंग लव, दैट मीन्स ही इज नॉट टू कमिटेड टू मी। हे हाय, हाय, कैसे हो? गुड। आप लोग कैसे हो? फिर से इस वीडियो में भी मुझसे नहीं पूछा गया मैं कैसा हूँ, बट मैं अच्छा हूँ। और ये सीरीज कंटिन्यू हो रखी है, लास्ट वीडियो में भी ऐसे ही था, बट एनीवेज, सो इन सभी बातों को साइड पे रखते हुए प्लीज इंट्रोड्यूस अस विद द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट हैंड, जिसके बारे में आज हम वार्तालाप आप सबसे और आपस में करने आए हैं और करना चाहते भी। तो जो आज का टॉपिक है उसे शायद जानने के बाद आप लोगों को अच्छी खासी नींद आएगी एंड आपके दिल में ना एक सेटिस्फैक्शन और पीस आएगी, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड एक मस्ट नो टॉपिक है। राइट, ये टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये मेजरली ये बॉयज़ के लिए है, मेल्स के लिए, मेन के लिए है। और चाहो तो अगर आप एक फीमेल हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो जाना मत, आप भी इसको एंड तक देखना और हम बताना कि इसमें क्या एडिशन हम कर सकते हैं, क्या और चीज़ें हैं जो आप फील करती हैं। प्लीज़ इंट्रोड्यूस अस। सो आज का हमारा टॉपिक ये है कि वाई डू वुमेन लूज इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप्स और इन लव। सो पता है, काफ़ी बारी ना ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में एक पॉइंट आता है जब मेजरली वुमेन स्टार्ट फीलिंग कि उनका पार्टनर इज़ टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड, एंड ऐसे मोमेंट्स आते हैं व्हेन दे थिंक कि यार अब ना शायद कुछ नहीं हो सकता, अब तो मतलब डेड एंड है, अब तो कुछ आगे नहीं मूव हो सकता, या फिर दे स्टार्ट टू लूज इंटरेस्ट बेसिकली। यस, दे स्टार्ट टू लूज इंटरेस्ट, एंड वो इंटरेस्ट एकदम से नहीं होता। उस इंटरेस्ट के काफ़ी रीजंस हैं, पर हम आपको सिर्फ आज मेन रीजंस बताएंगे एंड 3 या 4 रीजंस में वी विल टेल यू कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन रीजंस ऑफ व्हाई वुमेन स्टार्ट टू फील डिसइंटरेस्टेड इन एनी रिलेशनशिप। सो ये रीजंस हम डिस्कस इसलिए करने आए हैं बिकॉज आई हैव सीन एंड वी हैव सीन कलेक्टिवली कि लड़कियों को तो बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है, ये सिखा दिया जाता है कि तुम्हें कैसे डील करना है रिलेशनशिप में, तुम्हें अपने पार्टनर के मूड्स को कैसे झेलना है, कैसे उसी रिलेशनशिप में रहते हुए खुश भी रहना है। और पुराने टाइम में कुछ साल पहले तक, 50-60 साल पहले तक ये भी बोला जाता था कि तुम्हें सहना है और सेवा तक भी करनी है अपने पति की, चाहे वो कैसा भी ट्रीट कर रहा हो। आज इतना एक्सट्रीम तो नहीं है, बट हाँ उसके कुछ एलिमेंट्स बाकी हैं कि तुम्हें किस तरीके से उस रिलेशनशिप को डील करते जाना है। मैं इस बात की डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अब्यूजिव या टॉक्सिसिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल बिहेवियर की बात हो रही है। उस रिलेशनशिप के ब्यूटीफुल डांस में जो बिहेवियर मेल करता है, जिसकी वजह से लड़की को परेशानी होती है या फिर वो इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर देती है, उसकी हम बात कर रहे हैं, जनरल बिहेवियर की। राइट। और क्या ऐसी चीज़ें मेल्स करते हैं जिसकी वजह से वुमेन लूज इंटरेस्ट करती हैं, प्लीज़ हमें एक एक करेंगे वो सारे रीजंस देना शुरू करिए। So the first reason which we'll bring today about why women lose interest in situations like this is because they feel कि their partner is not loving them like the way they used to before. तो उनको ये लगने लगता है कि for granted वाली situation आ गई है, तो अब मैं क्या करूँ। तो उनके माइंड का पहला थॉट ये आता है कि यार पहले तो ये बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, अब इसे एकदम से क्या हो गया, सेल्फ डाउट आने लगता है। दे स्टार्ट फीलिंग कि उनमें कोई कमी है, एंड इसकी वजह से दे ट्राई टू थिंक ऑन टू द नेगेटिव पाथ विच इज़ कि अब मैं इससे ब्रेकअप कर लेती हूँ। एक्सप्रेस, आप कह रहे हो कि आपके ये कहने का मतलब है कि प्यार नहीं करता सर, ये मतलब है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, राइट, वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहा। राइट, द राइट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव, बिकॉज मे बी शुरू में क्योंकि रिलेशनशिप न्यू था, एक ज़्यादा एक्सप्रेसिव तरीके से आप प्यार करते थे, बट जैसे जैसे रिलेशनशिप थोड़ा पुराना होता है तो यू फील कि नहीं अभी इतना ही काफ़ी है। बट वुमेन समटाइम्स वुमेन रियली वांट कि उनको बिल्कुल वैसा ही प्यार मिले विच वाज देयर इन द स्टार्ट एंड वो कम नाउ। मे बी यू आर राइट बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ स्टडी डन बाय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज डेविड बस, द इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट। उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग 45% ऑफ वुमेन जो कि न्यूली वेड्स हैं वो कंप्लेन करती हैं कि देयर पार्टनर doesn't show their feelings, doesn't express their feelings of love to them.
तो मे बी यू आर राइट, और उस वजह से डेफिनेटली उनका जो बॉन्ड है उस पर असर पड़ता है। विमेन लूज करना शुरू कर देती है इंटरेस्ट। इसके एवोल्यूशनरी रीजंस अगर आप पूछोगे तो वो ये हैं। बेसिकली एवोल्यूशनरी टाइम्स में विमेन वांटेड कि लड़के हमें कमिट करें, जो मेल्स हैं वो हमें कमिट कर दें कि ये हमारे साथ पूरी ज़िंदगी रहेंगे। और आज ये स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है इस चीज़ में कि वो चेक करती हैं कि इफ़ ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स और नॉट। अगर वो इतना कमिटेड नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी शायद मेरे साथ नहीं रहेगा, वो अपने एनर्जी, अपने जो मेंटल रिसोर्सेज हैं वो मुझ पे एक्सपेंड नहीं करना चाहता, मुझ पे खर्च नहीं करना चाहता, शायद बाद में भी नहीं कर पाएगा, शायद मेरे चिल्ड्रन पे भी वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। तो दिस इज़ द बेसिक एवोल्यूशनरी रीज़न फॉर दिस। प्लीज़ गो ऑन विद द सेकंड पॉइंट। जो सेकंड रीज़न है विच मेक्स वुमेन लूज इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप्स, कि उन्हें लगता है कि यहाँ पे अब मेरी कमिटमेंट इशू आ रहा है। उन्हें लगता है कि अब कमिटमेंट उनको रिलेशनशिप में उतनी नहीं मिल रही जितनी उनको पहले मिलती थी। दे आर नॉट एबल टू रीअश्योर देमसेल्व्स दैट दे आर गेटिंग full and 100% commitment from their partner. And as a woman, maybe you start to feel कि if he is not committing to me, then हमारा कोई future नहीं है, because commitment obviously comes first in every relationship. And जहाँ वो देखती है कि commitment is getting deteriorated, then they quickly snap and they say कि no, अब मेरा यहाँ पे things have started to fall down and I'll take a step back. This leads to disinterest in any relationship. That's right. Even अगर आप देखोगे ना, कमिटमेंट के क्यूज़ क्या होते हैं हमारे ह्यूमंस में ना, एक चीज़ है वो ये है कि हम जब बात कर रहे हैं ना, तो एक तो हम बात कर रहे हैं बातों से, वर्ड से, शब्दों से, और एक नॉन वर्बल सिग्नलिंग हमेशा चल रही है। हमेशा हमारे मेंटल क्यूज़, हमारी आंखों के एक्सप्रेशन, हमारे बात करने के पीछे के इंटेंशंस वो सामने वाले को दिख जाते हैं, और एक विमेन को तो हमेशा दिख ही जाते हैं। विमेन के पास सिक्स सेंस होती है, तो विमेन पहचान लेती है कि ये कमिटेड नहीं है छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे कि झूठ बोलना। Exactly. जैसे कि ये बोलना कि हाँ यार आज हम यहाँ चलने वाले हैं, बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बट ये बड़ी बन सकती हैं चीज़ें। जैसे बोलना कि हाँ यार आज हम रजौरी गार्डन जाएंगे, पर हम दिल्ली में रहते हैं तो सॉरी, सपोज आज मैंने बोला कि हम रजौरी गार्डन जाएंगे और हम नहीं गए, तो ये छोटा सा सिग्नल जाएगा कि यार झूठ बोला, कमिटमेंट तोड़ी। और ये चीज़ें बड़ी बन जाती हैं कि हम ये करेंगे, और वो चीज़ नहीं होती तो कमिटमेंट ब्रेक होती है और सिग्नल जाता है कि भाई इतना कमिटेड ये शायद मेरा पार्टनर अब मुझसे नहीं रहा। सही में। एंड जहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे है, वो एक्सपेक्टेशन यहाँ आ जाती है, क्योंकि वो कमिटमेंट एकदम से ब्रेक हो जाती है। बिल्कुल यार, एवोल्यूशनरी लेवल पे विमेन के बायोलॉजिकल जो कोडिंग है उसमें एक्सपेक्टेशन सेट हैं कि यार एक अनसेट एग्रीमेंट होता ही है मेन और विमेन के बीच में। एंड फाइनली द थर्ड एंड द लास्ट रीजन व्हिच tops the chart, because if this comes in any relationship, then you have to take a step back. So, any guesses? Betrayal, I think. I'm not sure. Yeah, that's a really big issue. But according to women, which instantly triggers their mind, is disrespectfulness. Okay. Disrespectfulness किसी भी रिलेशनशिप में, नॉट जस्ट एनी रोमांटिक रिलेशनशिप, बट किसी भी रिलेशनशिप में आती है तो यू फील ब्रोकन। तो अगर हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं तो फिर वो That's a must, वो एक अलग ही स्टोरी है। नाउ इफ योर पार्टनर इज डिसरिस्पेक्टिंग यू इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स, इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली, तो ये यहाँ पे जो प्रेशर होता है, यहाँ पे जो एक स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट होती है, वो हम सोच भी नहीं सकते, बिकॉज वुमेन थिंक फ्रॉम देयर हार्ट, they are a bit emotional. So their emotional thing gets triggered, which is why they think onto the negative path, and उनका peace of mind disturb हो जाता है, because disrespectful overpowers the love and it creates a mess. And उसकी वजह से they think कि नहीं, अब यहाँ पे you should think about your relationship कि तुम्हारा future है या नहीं है। Obviously यार, एवोल्यूशनरी टाइम्स में, एंशिएंट टाइम्स में जब हम लोग हंटर गैदरर्स थे, तो नो वुमेन वुड हैव वांटेड कि जो मैन है मेरे साथ, जो मेरा हस्बैंड कह लो या मेरा साथ जो पार्टनर है, ये मुझे डिसरिस्पेक्ट करे। एक तो उस टाइम पे ये था कि सब लोग ट्राइब्स में रहते थे और सब ट्राइब्स में भी फैमिलीज होती थी। अगर पूरी ट्राइब के सामने बेइज्जती कर दी आपने, तो वो बंदा या बंदी इंसान उस ट्राइब से आइसोलेट हो जाता था, और आइसोलेशन में तब लाइफ नहीं थी। आइसोलेशन में इंसान जी ही नहीं सकता था। तो वो कोडिंग आज भी हमारे माइंड में है, चाहे मेन हो या वुमेन हो, बट वुमेन में स्पेशली
अगर विमेन की डिसरिस्पेक्ट कर दी तो उनका बायोलॉजिकल कोडिंग उनको सिग्नल देता है या बताता है कि भाई डिसरिस्पेक्ट हो गई है, अब जीना भी शायद मुश्किल है इस इंसान के साथ, जीना भी मुश्किल है, फ्यूचर देखना ही एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है बिकॉज डिसरिस्पेक्ट करना ये सिग्नल देता है कि फ्यूचर में भी ये मुझे डिसरिस्पेक्ट देने वाला है, फ्यूचर में भी ये अपने मेंटल रिसोर्सेज, मेंटल लव मुझे नहीं देने वाला है, कमिटेड नहीं रहेगा, और जैसे आपने बोला कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये 3 चीज़ें अगर आपने करी, और अगर आप एक मैन हो, अगर आप ये देख रहे हो और अगर ये 3 चीज़ें तुमने कर दी है तो अब तो कर दी हैं, अब पास में जाके ठीक तो नहीं कर सकते, बट इनके लिए जरूर कर सकते, इम्प्रूव कर सकते हो। मन में एक चीज़ हमेशा याद रख लो कि ये 3 चीज़ें तो कभी सोचना भी मत करने के लिए एक फीमेल के साथ, अपने पार्टनर के साथ स्पेशली। बस ये चीज़ें ध्यान रखो, अगर ये चीज़ों का ध्यान रखोगे तो रिलेशनशिप की गाड़ी हमेशा चलती रहेगी। And for all those women and girls who have come out of any relationship by dealing with all these toxic traits, a big clapping for you all. Good job, guys. Good job. So, इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली ये चीज़ें, अगर तुम एक लड़के हो, तुमने देख रहे हो तो कुछ लिया हो तुमने इससे, और अगर तुम एक फीमेल हो जो ये चीज़ें देख रहे हो तो शायद तुम रिलेट कर पाए हो, और तुम्हें लगता है कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना अपना एक्सपीरियंस। Right. We want your feedback. Give your honest feedback. Please. And let us know what you want to watch in the next video. Definitely. We will bring some really cool stuff in the next video. And we'll get this second part from a man's perspective. From a man's perspective, कि men lose करना क्यों करते हैं इंटरेस्ट। If you like this video, then subscribe to our channel. Bye. Bye.